गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म करना मेरे प्यारे बच्चों। चलो बिल्कुल आवाज़ आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी 15th क्लास, भगवान का नाम लेके। जय बजरंगी। चलो ठीक है, हमारी ये है 15th क्लास, राइट। और हमने जो है अभी तक बहुत सारे ऐसे कर लिए हैं, बहुत सारे जो है लॉन्ग आंसर कर लिए हैं, कॉम्प्रहेंशन कर लिए हैं। देन अगेन हम आ गए हैं, क्योंकि हम एक सर्कल में चल रहे हैं, आगे हर एक चीज़ कवर करते जा रहे हैं दोबारे। अब जो है मैंने आपको ऐसे दिया था, ये आपका जो है प्रीवियस ईयर है, राइट। ये देख ही लिया होगा सबने, लेकिन इस देखने के बाद इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो हम स्टार्टिंग से इसी को जो है अपना जो है एक आइडल मान के चल रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। देन इसी के हिसाब से जो है आगे सारी चीज़ें जो है हमारी चल रही हैं, ठीक है। एक जो है मैंने आपको वन बुकलेट प्रोवाइड करा रखी है, गुड इवनिंग CDS। अरे CDS ये तो सुबह भी आता है बच्चा, वेरी गुड। शाम को भी आ गया, वेरी गुड, अच्छी बात है CDS। गुड इवनिंग सिद्धू। तो ये वाला पहला वाला हमने कर लिया था, ठीक है। वुमेन्स एजुकेशन इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर सोशल प्रोग्रेस। गुड इवनिंग चांदनी। ये वाला भी कर लिया था हमने, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, बून एंड बेन, राइट। ये वाला भी हमने कर लिया था, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये चौथे वाला जो है आज ये कर लेंगे, ठीक है। और वैसे हमने अदर जो हमारे पेपर्स थे IB ACIO के, उससे भी हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। तो हम सोशल मीडिया वाला ये वाला देखेंगे आज। आई होप कि होमवर्क जो मैंने दिया था वो कर लिया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे को पता है बच्चे बहुत जो हैं वैसे रहते हैं, आलसी टाइप के शैतान बच्चे, काम नहीं करते, बोलते हैं सर ही करके दे देंगे, राइट। जब तक पढ़ते ही नहीं है सर के ऊपर, कोई बात नहीं। थोड़ा सा वेरी गुड इवनिंग अरुण, हेलो। सोशल मीडिया हैज़ रिप्लेस ट्रेडिशनल न्यूज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। अब पता ही है कि भाई ये जो सोशल मीडिया है, ये जो है मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा जो है बनता जा रहा है, जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे इसका प्रोलिफरेशन होता जा रहा है, इंटरनेट आ रहा है। अब न्यूज़पेपर पढ़ना जो है हम कम प्रेफर करते हैं, हम जो है सोशल मीडिया के ऊपर ही, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इसके ऊपर ही अपना जो है इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं, उस पर रिलाई करते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ इंडिया का ट्रेंड नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हमें इसके ऊपर जो है हमें क्या लिखना था, अपना एस्से लिखना था। तो सिमिलरली जैसे हम लॉन्ग आंसर करते हैं, मैंने एस्से के लिए भी आपको बताया था कि सबसे पहले तो देख लो कि एस्से जो है क्या पूछ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जो आपको आता हो उसके ऊपर आप एस्से लिखने लग जाओ, जो पूछा हो उसके ऊपर ना लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद अपना जो है थोड़ा डिस्कशन चालू करते हैं कि कैसे क्या क्या पॉइंट्स जो है हम इस पर्टिकुलर एस्से के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सोशल मीडिया, ठीक है, कैसे रिप्लेस कर रहा है ट्रेडिशनल न्यूज़ को। बस सिंपल टॉपिक दे रखा है, ना यहाँ पे डेमोक्रेसी पूछा है, ना यहाँ पे बोला है कि क्या पॉजिटिव इसके जो है आउटकम्स है, ना कोई नेगेटिव आउटकम्स, कुछ नहीं पूछा। सिंपल पूछा है कि सोशल मीडिया कैसे रिप्लेस कर रहा है ट्रेडिशनल न्यूज़ को, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखेंगे। अब हमें पता है, स्केल वगैरह यहाँ पे रख, तो अब हमें पता है कि हमारा जो मॉडल है, एसए का जो मॉडल मैंने बताया था, वो बताया था कि सिर्फ तीन चीज़ों को फॉलो करना है। सिर्फ तीन चीज़ों को, किस किस चीज़ों को? पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, राइट। देन उसके बाद मैंने बोला था मेन बॉडी लिखना है, और ये स्टार्टिंग से ही तीनों चीज़ें बताता आ रहा हूँ, अलग अलग अप्रोचेस जो हैं वो सारी चीज़ें भी हम अप्लाई करते हुए भी आ रहे हैं, बता भी नहीं रहा, हम अप्लाई भी कर रहे हैं। देन उसके बाद एक सिंपल सा कंक्लूजन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन लिखने के कई सारे मेथड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे डिस्कस तो नहीं करूँगा मैं, क्योंकि हम ये चीज़ करते हुए आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग वन से जो हमारे साथ होगा उसको पता होगा कि कितने अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि लॉन्ग आंसर के अंदर हम फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको क्या करना है, स्ट्रिक्टली आपको ये जो है पैराग्राफ, पैराग्राफ वाइज लिखना है स्ट्रिक्टली, ठीक है। पैराग्राफ को छोड़ना नहीं है, और हो सके तो डिफरेंट डायमेंशंस को यहाँ पे जो है डायमेंशंस को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करना, किसी एक पर्टिकुलर बहाव में नहीं बहना, हमें डिफरेंट डायमेंशंस को दिखाना है। अब मजबूरी हमारी क्या है, मजबूरी है यहाँ पे सिर्फ 300 हमारे पास क्या है, वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं हमारे पास? सिर्फ 300 वर्ड्स है, जिसके अंदर हमें जो है मैक्सिमम चीज़ें दिखानी है। अब इस मैक्सिमम चीज़ें दिखाने के अंदर इसको खिचड़ी नहीं बनाना, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमें चीज़ों को दिखाना है। लेट्स स्टार्ट कि अब जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें पता है कि सोशल मीडिया कैसे रिप्लेस कर रहा है जो ट्रेडिशनल न्यूज़ वगैरह है, हमें उसे डिस्कस करना है, राइट। तो हमें देखना है कि हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं।
लेट्स से कि हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन हम लिख रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन के अंदर हमें स्टार्ट करना है, तो डिफरेंट अप्रोचेस मैंने बताई थी कि जो है डेफिनेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हो। अब इसके साथ क्या डेफिनेशन लिखोगे, तो यहाँ पे जनरल अप्रोच यूज़ कर सकते हो आप, जनरल अप्रोच, ठीक है। जनरल अप्रोच यूज़ कर सकते हो कि लेट से कैसे एक जो है स्टोरी ही बना लो कि लेट से कोई जो है रीडर है, अब जो है हमारे जो रीडर्स हैं, बिकॉज जो ट्रेडिशनल न्यूज़ है वो उसका कोई वेट नहीं करता, ठीक है। अब जो है हमें मॉर्निंग के अंदर जो है हमारी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए वेट नहीं करनी पड़ती। हम क्या करते हैं, अपना जो है मोबाइल लिया, स्विप करा, सोशल मीडिया खोला, एंड नाउ द न्यूज़ एट आवर हैंड, फिंगर टिप्स पे हमारी न्यूज़ है। ऐसी कोई जनरल अप्रोच को यूज़ करके हम जो है अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई बुराई नहीं है इसमें भी। दूसरी अप्रोच जो है, हमें दोनों जो डायमेंशन दिखाने हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाना है, कॉन्ट्रास्ट दिखाना है ओल्ड का और न्यू का। हमें किसका कॉन्ट्रास्ट दिखाना है, ओल्ड का और न्यू का। जैसे कि पहले क्या होता था, हमारा मेन सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर, मेन सोर्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होता था, हमारा न्यूज़पेपर होता था, ट्रस्टेड रहता था, इसका एडिटोरियल जो पेज है वो हमारा मेन सोर्स होता था। नाउ नाउ अब क्या हो गया है, अब हम जो है इस ट्रस्टेड सोर्स से, इस मेन सोर्स से जो है ओपन सोर्स पे जो है मूव ऑन कर लिया है। ऑल्थो ये जो ट्रस्टेड नहीं है, बहुत फास्ट हमें जो है प्रोवाइड कराता है, लेकिन यहाँ पे जो लैक करती है वो क्या, एक्यूरेसी। इसको लिख के देखेंगे कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। सर इफ इट इज 300 वर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 75 वर्ड इंट्रोडक्शन, 150 वर्ड्स बॉडी एंड 75 वर्ड्स कंक्लूजन। डेफिनेटली कर सकते हो, यही करना पड़ेगा, नहीं तो होगा भी नहीं। कर सकते हो अरुण, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो व्यू दिखा के, एक ओल्ड व्यू दिखा के कि पहले कैसे होता था, देन उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखा के, अब इसके अंदर यहाँ पे फास्टर वर्सेस एक्यूरेसी का ये जो मैटर है ये आ जाता है। सो बेस्ट अप्रोच तो वैसे यही रहेगी कॉन्ट्रास्ट वाली, कि फर्स्ट हमने दिखा दिया कि पहले जो है हम डिपेंड करते थे न्यूज़पेपर के ऊपर, ट्रस्टेड होती थी, एडिटोरियल के अंदर न्यूज़पेपर वो रीड करते हैं हम सारी चीज़ें। देन अब क्या हो गया है, अब जो है हम न्यूज़ सोर्स पे जो है मूव ऑन कर गए। अब ये जो न्यूज़ सोर्स है हमें बहुत फास्ट जो है कंपैरेटिवली टू द ओल्ड सोर्स हमें प्रोवाइड कराता है इन्फॉर्मेशन, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ मैटर क्या करती है, यहाँ पे मैटर करती है इसकी एक्यूरेसी न्यूज़ की, क्योंकि फेक न्यूज़ वगैरह जो है बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया के ऊपर डोमिनेट होती है, न्यूज़पेपर पे नहीं होती। तो यहाँ पे जो है स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी आ जाती है, और उसी के बिहाफ पे हम अपनी मेन बॉडी के अंदर जंप करके पॉजिटिव डायमेंशन और ये जो नेगेटिव डायमेंशन है ये दिखा सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं बोला है कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, लेकिन हमें कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। ये हो गया दूसरा अप्रोच। तीसरी अप्रोच हम इंट्रोडक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एक तो जनरल हो गई, कॉन्ट्रास्ट दिखा दिया, उसके बाद कोई कोट यूज़ कर लो जो हम करते हैं अभी तक, या कोई न्यूज़ यूज़ कर लो जो हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे प्यारी न्यूज़ मेरे को लगती है जब भी सोशल मीडिया का आता है, या फिर जब भी जो है हमारा मास मीडिया का आता है, तो मैं इस न्यूज़ को ज़रूर यूज़ करता हूँ। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम एक जो टीवी चैनल था उसको, उसके ऊपर जो है बैन लगा दिया था गवर्नमेंट ने। सो बैन हटाते हुए गवर्नमेंट ने जो है अपनी जजमेंट के अंदर जो है एक चीज़ बोली थी, इंडिपेंडेंट प्रेस इज वाइटल फॉर द डेमोक्रेसी, ठीक है। प्रेस हैज़ द ड्यूटी टू स्पीक टू द पावर, ठीक है। तो ये चीज़ यूज़ करके हम इसके आगे से स्टार्ट कर सकते हैं कि ये जो ड्यूटी है नाउ इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर टू द सोशल मीडिया, ठीक है। अब इसके साथ फिर यहाँ पे यही हमने जो है कॉन्ट्रास्ट वाला यूज़ कर लिया, उसके बाद फिर कुछ एक लाइन यूज़ करके हम जो है अपने मेन बॉडी के अंदर जंप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि कैसे करना है। इनके अंदर से किसी भी अप्रोच का हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोर्ट से, न्यूज़पेपर से, कॉन्ट्रास्ट दिखा लो, जनरल अप्रोच यूज़ कर लो, कोई भी चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। समझ आया? समझ आया तो आगे बढ़ें। अब आती है मेन बॉडी, ठीक है। हमने दिखा दिया ये, अब मेन बॉडी के अंदर देखो, मेन बॉडी के अंदर दो चीज़ें आएंगी। समझ आया? अरे बच्चों कमेंट तो कर दो, ठीक है। मेन बॉडी के अंदर यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी। मेन बॉडी के अंदर हम या तो पॉजिटिव दिखाएंगे, या पॉजिटिव से पहले जो है थोड़ा ट्रांजिशन दिखा सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड अरुण, ट्रांजिशन दिखा सकते हैं। ट्रांजिशन इन सेंस, ट्रांजिशन कैसे दिखा सकते हैं? वेरी गुड, ठीक है ठीक है, आ गया समझ। ट्रांजिशन कैसे दिखा सकते हैं? देखो ट्रांजिशन, ये जो न्यूज़पेपर है हमें पता है अगस्ता सक्की बंगाल बंगाल गजट से जो है न्यूज़पेपर इंडिया में चालू हुआ था। देन वो जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो न्यूज़पेपर चलता था उसका मोटिव क्या था, देन वो ट्रांजिशन होके कहाँ पे आ गया, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पे। देन द हिंदू और ये जो इंडियन एक्सप्रेस है ये भी मूव ऑन होके किस पे आ गया,
ये जो हमारा इन शॉर्ट करके न्यूज़ आती है, ये सोशल मीडिया आ गया, ट्विटर वगैरह इस पे आ गया, ठीक है। तो एक छोटा सा ट्रांजिशन दिखा सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन दिखाने के बाद इसके अंदर कई सारी डायमेंशन जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स से पॉजिटिव डायमेंशन में हम जो है लेट्स से फर्स्ट जो पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमारा सोशल मीडिया है, या कह लीजिए हमारा जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर का जो सोर्स है, वो बहुत ज़्यादा फास्टर है और वाइडर है, ठीक है। लेट्स से अगर न्यूज़पेपर की बात करें, कितने लोग न्यूज़पेपर रीड करते होंगे, लेकिन जब से सोशल मीडिया है तो छोटी से छोटी न्यूज़ जो है दूर दराज के गांव तक भी पहुंच रही है, फास्टर और बहुत वाइडर स्केल पे। सर आपकी टॉपिक की अप्रोच बहुत सिंपल और इजी होती है, अंडरस्टैंड करने में बहुत नॉट लाइक अदर्स। थैंक यू, बट मेरे को रीड करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई। अच्छी चीज़ है सीडीएस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव डिस्कस कर सकते हैं कि फास्टर और वाइडर हो सकता है। फास्टर और वाइडर लाइक जैसे हमने बता ही दिया कि पहले जो है न्यूज़पेपर जो है जिसको रीडिंग आती थी, लिटरेसी, यहाँ पे लिटरेसी लेवल भी आ जाएगा, तो जिसको रीडिंग आती थी सिर्फ वही जो न्यूज़पेपर रीड कर पाता था, ट्रेडिशनल जो न्यूज़ थी। नाउ वो जो है शिफ्ट होकर अब मोबाइल पे चली गई है। अब ये जो है इसका रीच बेसिकली देखा जाए मिलियंस ऑफ पीपल तक जो है हमारी न्यूज़ पहुंच रही है, तो एक तरह से पॉजिटिव हो गया। इसके साथ साथ जैसे हमारा सोशल मीडिया है, वैसे हमारा जो है लोकल जर्नलिज्म चालू हो गया है कि हमारे जो लोग हैं वही जर्नलिस्ट बन गए हैं, तो सच्चाई जो है दूर दराज के गांव तक पहुंच जाती है। चाहे वो यूक्रेन और रशिया वॉर हो, गाज़ा हो, या फिर हमारा पैलेस्तीन हो, या फिर हमारा इंडिया हो, ठीक है। कोई भी जो न्यूज़ है, छोटी से छोटी न्यूज़, चाहे वो फ्लड आ रखा हो, चाहे वो बाढ़ आ रखी हो, चाहे वो अर्थक्वेक आ रखा हो, कुछ भी जो न्यूज़ है, चाहे वो डिफोरेस्टेशन की न्यूज़ हो। जैसे आपको देखा होगा ना अभी जो सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है कि एक तरफ तो हमारी जो गवर्नमेंट है, क्योंकि ये क्रिटिसाइज करने का बहुत अच्छा वे है, एक तरफ तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो बोलती है कि एक पेड़ माँ के नाम, और दूसरी तरफ जो है बिहार के अंदर 1 रुपए के उस पे जो है पता नहीं कितने एकड़ जो है वो ज़मीन दे दी है अडानी अंबानी का, किसी का ऐसे कुछ चल रहा था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सोशल मीडिया देखता नहीं हूँ वो चीज़, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है कि एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी को सामने लेके आती है, ठीक है। लोगों को बोल्ड बनाती है, सिटीजन जर्नलिज्म या कह लीजिए लोकल जर्नलिज्म को प्रमोट करती है। ये भी एक अप्रोच जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली जो हमारे टॉप लीडर्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं सिटीजन से। और भी जितनी अप्रोचेज है जो हमारे सोशल मीडिया की वजह से, लेट्स से कि अब क्या हो गया है, जैसे सोशल मीडिया आ गया है, हम जो है पावरफुल लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू किसके, थ्रू हमारा ट्विटर के, ठीक है। तो ये भी एक तो न्यूज़ लेके आता है, प्लस हमारा ग्रीवांस रिडर्सल करता है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मी टू मूवमेंट हो गया, ठीक है। लेट्स से अगर मी टू मूवमेंट के टाइम में सोशल मीडिया नहीं आता और ये सारी चीज़ें जो है न्यूज़पेपर में हो रही होती, तो क्या जो मूवमेंट है इतना प्रोलिफरेट हो पाता। तो वही फास्टर और वाइडर अप्रोच, समझ आया। एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको यूज़ करना है हमें, ठीक है। वैसे ही ये लीडर्स और ये लेट्स से कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता, ठीक है, तो क्या हमारे जो हमारे जो लीडर्स है वो डायरेक्टली सिटीजन से कनेक्ट हो पाते, 15 अगस्त की स्पीच आप लाइव देख पाते, कभी नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और कमेंट के थ्रू जो है हम अपने ग्रीवांसेस को उनको दे भी सकते हैं। तो ये चीज़ क्या हो गई है, ये चीज़ हमारे सोशल मीडिया ने जो है एक तरह से डेमोक्रेसी को एकदम ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि डिबेट एंड डिस्कशन, वो सोशल मीडिया बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराती है। तो ये सारे डायमेंशन जो है हम मेन पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं। ऑल्सो शेयरिंग, वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें हम अपने मेन पॉइंट के अंदर पॉजिटिव में लिख सकते हैं कि कैसे ये जो अप्रोच हो रही है, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, ट्रांजिशन फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, ओल्ड अप्रोच न्यूज़पेपर अप्रोच से न्यू अप्रोच सोशल मीडिया, सोशल मीडिया न्यूज़पेपर, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये एक्चुअल में बेनिफिट कर रहा है हमारी सोसाइटी को, एम्पावर कर रहा है लोगों को इंफॉर्मेशन से, वो अपनी वॉइस को रेज भी कर पा रहे हैं, जो हमने यहाँ पे देखा मीटू मूवमेंट वगैरह, वाइडर रीच हो रही है, फास्टर ट्रांजिशन हो रहा है, सारी चीज़ समझ आ रहा है। ऐसे करके जो है हमें यहाँ पे 2-3 पॉइंट ही लिखने हैं बस, क्योंकि 300 वर्डों में ज़्यादा लिख भी नहीं पाओगे, 4 पैराग्राफ मैक्सिमम कर पाओगे, ठीक है। ये समझ आया कैसे करना है। उसके बाद हम जो है अब नेगेटिव पॉइंट भी लिखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव देके शुगर थोड़ी ना करवानी है, ठीक है। यहाँ पे हमें नेगेटिव पॉइंट भी लिखने पड़ेंगे। अब नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है, देखो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव पॉइंट है क्या, कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, ठीक है। अब एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, राम मनोहर लोहिया जजमेंट, जहां पे उन्होंने बोला देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड द मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसे करके कुछ मुझे याद है।
सो वो जो थिन लाइन है उसे मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये हमारी सोशल मीडिया जो है, जो हमारी न्यूज़ जो ट्रेडिशनल से शिफ्ट होके ये जो ऑनलाइन जा रही है, इसके पीछे जो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या, कि हम इस पे चेक नहीं लगा पा रहे मिस इन्फॉर्मेशन, कौन सी चीज़ इंफॉर्मेशन है और कौन सी चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन है। ये चीज़ सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम है हमारी इस शिफ्ट का, इस ट्रांजिशन का फ्रॉम न्यूज़पेपर टू सोशल मीडिया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या होती है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मीन्स सोशल मीडिया जो है ड्रिवन है बाय लाइक क्लिक इन सब चीज़ों के। ठीक है, अब जो चीज़ आप जो है एल्गोरिथम बेस्ड भी है, राइट। अब जो चीज़ जो आपको पसंद आती है, ठीक है, आपको पसंद आई, आपने देखी, आपने लाइक कर दिया। अब ये जो सोशल मीडिया है ये आपको एल्गोरिथम बेस्ड वही चीज़ें दिखाता रहता है। तो ये क्या करता है, सोसाइटी में पोलराइज कर देता है सोसाइटी को, एक पॉजिटिव व्यू वाले, मतलब एक जो है सपोर्टर और एक जो है अपोजर, एक तरह से वैसे। ठीक है, अब दोनों आपस में लड़ते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। ये नेचर फाउंडेशन की रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है, ये नेचर फाउंडेशन की रिपोर्ट है, जो हम एक्सपीरियंस भी करते हैं। ठीक ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा क्या चीज़ होती है, सोशल मीडिया ड्रिवन है बाय सेंसेशन। सेंसेशन मतलब टीआरपी पे बेस्ड है। तो ये जो टीआरपी बेस्ड जो न्यूज़ है ये कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है हमारे जर्नलिज्म की। ठीक है, सो यहाँ पे एथिकल पॉइंट भी आ गया। ये यहाँ पे यही है ना टॉपिक, सोशल मीडिया रिप्लेस ट्रेडिशनल न्यूज़। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। देन उसके बाद बहुत बड़ी चीज़, ऑनलाइन सोशल मीडिया है, जर्नलिज्म वगैरह हो रहा है, यहाँ पे हरासमेंट ट्रोलिंग वगैरह होती है। वो चंद्राकर याद है एक अभी जो छत्तीसगढ़ के अंदर, सर यूजिंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टू राइट पॉइंट्स, डेफिनेटली जो हमारे दहेज दीक्षांत ने बोला कि यहाँ पे हमें जो है डाइवर्सिटी दिखानी है, हमें जो है डाइवर्स व्यूज दिखाने हैं, तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को जो है यहाँ पे जो है पॉइंट आउट कर लो। ठीक है, तो जैसे अभी पता है कि ये हरासमेंट और बुली वाला, ये चंद्राकर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के अंदर एक जर्नलिस्ट, लोकल जर्नलिस्ट था। ठीक है, जो लोकल जो इंसिडेंट होते थे वो लोगों के सामने लेके आता था, जैसे ये जो रोड पे घोटाले होते हैं, रोड बनाने के लिए ठेका लेते हैं, रोड बनाते नहीं वो सारे। ठीक है, तो जो ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था, उसने क्या करा, उसी को जो है एक सेफ्टी टैंक के अंदर चिनवा दिया था। ये बहुत ज़्यादा जो है वायरल हुई थी ये वाली न्यूज़। तो ये प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन, और ये जो लोकल जर्नलिज्म की जो एक पॉजिटिव पॉइंट लिखा ना, उसके साथ हरासमेंट और बुली वगैरह बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज़ एक आईजीपी आईपीआई की एक डेथ वॉच रिपोर्ट है जो कहता है इंडिया जो है हरासमेंट के मामले में टॉप 4 कंट्री में आता है, जर्नलिस्ट के हरासमेंट के मामले में। तो ऐसी रिपोर्ट वगैरह को भी हम जो है कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है इसके नेगेटिव पॉइंट भी दिखा दिए। वी कैन ऑल्सो यूज प्रॉफिटिंग मोटिव फॉर सोशल मीडिया बिग टेक एज नेगेटिव। बिल्कुल ये भी दिखा सकते हैं दीक्षांत, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है जिसमें से हम जो भी हमें अच्छा लगता है हम उसको दिखा सकते हैं, मतलब जो भी हमारे अलाइन में है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना चीज़ें, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। नमस्कार योगेश, तो उसी के अलाइनमेंट में हमें डिफरेंट चीज़ों को दिखाना है। ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया। उसके बाद अब एक कंक्लूजन लाना है। अब कंक्लूजन में लाते हुए एक कोट यूज़ कर लो, या तो इसको समराइज कर दो और एक मध्यम मार्ग दिखा दो। जैसे हमारे बुद्धा बोलते हैं ना, मध्यम मार्ग, बैलेंस्ड अप्रोच। तो बैलेंस्ड अप्रोच लेके आनी है, सोशल मीडिया को आउटराइटली बैन भी नहीं करना, लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल मीडिया है उसको सोशल मीडिया पे आने की ज़रूरत है, ताकि उसकी जो एक्यूरेसी है वो स्पीड के साथ मैच कर जाए। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ सजेशन हम दिखा सकते हैं। तो ये है, इस तरह से जो है हम अपना ऐसे लिख सकते हैं, राइट। Megha, with the help of social media, certain people can influence what kind of news the public have to watch, as in, and it can control public's opinion in large. हाँ, उसे पोलराइजेशन कहते हैं शायद। बिल्कुल सही मेघा, ऐसे भी ये भी सही पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का जो है ऐसे डिस्कस कर रखे हैं। सोशल मीडिया ऑल्सो चेंज माइंड ऑफ द पीपल। हाँ, इन्फ्लुएंस कर देता है ना सोशल मीडिया। जैसे आपको पता होगा एक ये जो यूएस के अंदर जब इलेक्शन हुए थे, वो टाइम वाला बहुत ज़बरदस्त था कि यूएस के इलेक्शन के टाइम में सोशल मीडिया पे जो है अपोनेंट पार्टी के जो है बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड जो फोटोज होते हैं वो शेयर की जा रही थी, जिसकी वजह से उसकी इमेज मलाइन हो गई, उसकी वजह से वो पार्टी हार गई। ठीक है, तो ये चीज़ें भी की जा सकती हैं, अपोजिशन पार्टी को डिफेम करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करा जाता है। वही तो बोला था, मिस इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे फैक्ट चेकिंग वाली जो कमी है उसको। तो सजेशन भी दे, हमारा जो कंक्लूजन है उसके अंदर हम सजेशंस भी दे सकते हैं कि हमें जो है ये सारी चीज़ों को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म लेके आना चाहिए। ये सारे सजेशंस देके हम कंक्लूड भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं ऐसे लिखने के, कोई एक तरीका नहीं है, और स्टार्टिंग से हम डिफरेंट अप्रोचेस ही देखते आ रहे हैं। ठीक है,
तो उन अप्रोचेज में से कोई एक अप्रोचेज का आप यूज कर लो, आपका काम बन जाएगा। समझे? चलो ठीक है, आप देखते हैं हमने कैसे लिखा है। चलो ये रहा हमारा ऐसे, तो थोड़ा सा इधर उधर कर देना, नहीं तो बच्चे कहते हैं सर आप जहाँ लिखते हैं वहाँ सर अड़ जाता है। मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है, यहीं रहना पड़ेगा मेरे को भी। थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लिया करो, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने स्टार्ट करा वही मलयालम वाली न्यूज़ से। इंडिपेंडेंट प्रेस इज वाइटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, द प्रेस हैज अ ड्यूटी टू स्पीक ट्रुथ टू पावर, सेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो एक एक चीज समझो, ये जो होता है ना हमारा डबल इन्वर्टेड कोमा, ये जो ब्रैकेट में लेके आते हैं ना, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई है ना वो एज इट इज लिखी गई है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोली थी, ठीक है। तो ये एज इट इज लाइन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी जजमेंट में बोली थी कि इंडिपेंडेंट प्रेस इज वाइटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, द प्रेस हैज अ ड्यूटी टू स्पीक ट्रुथ टू पावर, सेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइल लिफ्टिंग अ बैन ऑन अ मलयालम न्यूज चैनल। एक चीज तो रही गई नेगेटिव में। देखो नेगेटिव में एक चीज क्या चीज है, इससे पहले एक चीज, सॉरी एक चीज और, कि नेगेटिव में सोशल मीडिया पे न्यूज चली गई है, हमारी गवर्नमेंट के पास में पावर है बैन करने की इंटरनेट को, ठीक है। जम्मू कश्मीर का जो इंसिडेंट है वो बहुत प्यारा इंसिडेंट है कि वहां पे जो है इंटरनेट बैन कर दिया था ड्यू टू रीजन लिया कि इंस्टेबिलिटी हो रही है उस रीजन में, जिसकी वजह से ये जो जर्नलिज्म है ये कॉम्प्रोमाइज हो गया था, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर सोशल मीडिया एक मेन सोर्स बन जाता है न्यूज़ का, तो गवर्नमेंट उसको कर्ब बहुत इजीली कर सकती है। ये भी एक जो है आपका हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है, फोर्थ पिलर है, अकाउंटेबिलिटी सेट करती है हमारी। सोशल मीडिया नहीं, ये जो जर्नलिज्म है ये फोर्थ पिलर है, ये अकाउंटेबिलिटी सेट करती है गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट बहुत इजीली जो है इसको बैन कर देगी तो अकाउंटेबिलिटी तो कॉम्प्रोमाइज ही हो गई ना। ये पॉइंट भी जो है हम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब उसकी मेन ड्यूटी क्या होती है और उसके हिसाब से हमें पॉइंट्स को लिखना होता है, समझे। चलो आगे आ जाओ, अब चलो देखते हैं। इंडिपेंडेंट प्रेस इज वाइटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, द प्रेस हैज अ ड्यूटी टू स्पीक टू द पावर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब जो है मलयालम न्यूज चैनल के ऊपर बैन हटा रही थी, इस चैनल ने कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ बोला था तो उस पर बैन लगा दिया था, ठीक है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि इट्स वेरी वाइटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, हैज अ ड्यूटी टू स्पीक ट्रुथ टू द पावर। और सिर्फ जो है हमारे ये जो मास मीडिया कह लीजिए या फिर जो हमारी प्रेस है यही इतना जो है डेयर कर सकती है कि स्पीक ट्रुथ टू द पावर। बाकी हमारे जो लोकल जर्नलिस्ट हैं जो सोशल मीडिया की तरह से आ रहे हैं, वो मैक्सिमम उनका जो घर होता है वो क्या, जैसे हमारे उसका चंद्राकर का हुआ था, उन्हें चिनवा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि पावर नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के पास, लेकिन हमारी प्रेस के पास, इसके पास वो डेयरिंग पावर है। जैसे इंडियन एक्सप्रेस के जो क्या नाम था उनका, राज कमल, ठीक है, उन्होंने अपने उस एक स्पीच में बोला था, बहुत प्यारी स्पीच थी उनकी, कि व्हेन द लाइट्स डिम, व्हेन अ जर्नलिस्ट इज अरेस्टेड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके कुछ पूरी एक प्रॉपर लाइन थी और बहुत प्यारी लाइन थी। सो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक गाइडिंग लाइट की तरह जो है सामने आता है हमें बचाने के लिए, और ये जो गाइडिंग लाइट है वैसे ही दिखाई दे रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा बताने लग जाऊंगा। इंडिपेंडेंट प्रेस इज वाइटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, द प्रेस हैज अ ड्यूटी टू स्पीक ट्रुथ टू द पावर, ठीक है। तो प्रेस का जो है ये फंक्शन होता है, हमने फंक्शन बता दिया। दिस रिमाइंड अस हाउ इंपॉर्टेंट मीडिया इज एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बट इन रिसेंट ईयर, ये कैसे क्या रिमाइंड करा रहा है कि हमारा जो मीडिया है ये फोर्थ पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, बट इन रिसेंट ईयर, लेकिन अब रिसेंट ईयर में क्या हो रहा है, अ न्यू रेवोल्यूशन हैज चेंज हाउ वी गेट अवर न्यूज, द राइज ऑफ सोशल मीडिया। लेकिन अब रिसेंट ईयर में क्या हो रहा है, एक नया रेवोल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से जो हम अपनी न्यूज़ लेते थे, न्यूज़ जो है रीड करते थे, वो चीज़ चेंज हो रही है द राइज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के राइज के साथ। प्लेटफॉर्म्स जैसे हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैव टेकन ओवर न्यूज़पेपर, जिन्होंने, ये जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, इन्होंने न्यूज़पेपर की जगह ले ली, न्यूज़पेपर और टीवी की, एज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके बाद देखो मैं एक लाइन भी लिख सकता था जो अगले लाइन को कनेक्ट करे, लेकिन क्योंकि मेरे को लगा वर्डों की कमी है तो डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, ठीक है। द स्टोरी ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया बिगेन इन 70-80। मैंने सोचा थोड़ा सा पास्ट बता देते हैं कि ये जर्नलिज्म की स्टोरी कैसे बिगेन हुई, उसके साथ ही जो है ये चेंज बता देंगे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में तो मुझे चेंज ही बताना है। ये चालू हुई हमारी बंगाल गजट अगस्ता 21 से,
न्यूज़पेपर लाइक केसरी और अमृत प्रचार पत्रिका जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। लेटर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने इनकी जगह ले ली, बिकम द सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। ठीक है, ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। बट टेक्नोलॉजी हैज चेंज एवरीथिंग, लेकिन टेक्नोलॉजी ने सब कुछ चेंज कर दिया। टुडे सोशल मीडिया कनेक्ट मिलियंस इंस्टेंटली। डेफिनेटली, जैसे यहाँ पे भी जो है मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ इंस्टेंटली, वैसे ही सोशल मीडिया ने मिलियंस के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट कर दिया। अभी वैसे मैं मिलियंस के साथ हूँ नहीं। अलाउिंग एनी वन टू शेयर न्यूज़ एंड ओपिनियन। ठीक है, जो ये एक्चुअल में हुआ है कि सोशल मीडिया ने क्या कर दिया है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है मिलियंस के साथ कनेक्ट हो सकता है और अपनी ओपिनियन और जो भी कोई न्यूज़ है उसको शेयर कर सकता है। ठीक है, मूवमेंट्स का नाम यहाँ पे लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारा मी टू मूवमेंट, मी टू एंड अरब स्प्रिंग, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है हाउ सोशल मीडिया कैन यूनाइट पीपल, कैसे जो सोशल मीडिया है लोगों को जोड़ सकती है, एंड ब्रिंग चेंज फास्टर देन ट्रेडिशनल न्यूज़ एवर कुड। और जो ये जो चेंज है ये ट्रेडिशनल न्यूज़ से बहुत ज़्यादा फास्टर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक तरह से जो है कुछ पॉजिटिव और कुछ बैकग्राउंड जो है डिस्कस कर लिया। ठीक है, दोनों चीज़ ही हमने एक ही पैराग्राफ में अंदर डिस्कस कर ली। यहाँ से हमने कुछ जो है कहानी स्टार्ट करी थी, यहाँ पे हमने इसके कुछ जो है पॉजिटिव्स बता दिए कि कनेक्ट करती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, येट अब इसके बाद इसका नेगेटिव भी बताना पड़ेगा। Yet this shift has also brought serious problems. क्या serious problem? On social media there is little fact checking. जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हमारे सोशल मीडिया के साथ वो ये फैक्ट चेकिंग नहीं है, जो मर्जी जिसका मन करता है वो डाल देता है। ठीक है, फेक न्यूज़ स्प्रेड क्विकली एंड मैनी पीपल बिलीव एवरीथिंग दे रीड और वॉच ऑनलाइन। ये जो हमारी फेक न्यूज़ है बहुत क्विकली जो है वो स्प्रेड हो जाती है और जो लोग देखते हैं वो उसको बहुत ईजीली और बहुत फर्मली बिलीव भी करने लग जाते हैं। एल्गोरिथम प्रमोट सेंसेशनल स्टोरीज जस्ट टू गेट मोर लाइक्स एंड व्यू। एज अ रिजल्ट ट्रुथ ऑफन गेट लॉस्ट एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ जर्नलिज्म सफर। जो एक्चुअल में सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है कि जो हमारा सच्चाई है वो सामने नहीं आ पा रही, लोगों के माइंड में झूठ ही झूठ जा रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है सोसाइटी के अंदर, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को जो है हेटर समझने लग गया है। वाई? बिकॉज ऑफ द ये लाइक एंड व्यू वाला सेंसेशनल स्टोरीज और ये फेक न्यूज की वजह से। ठीक है, क्रेडिबिलिटी ऑफ जर्नलिज्म ये सफर कर रही है एक्चुअलिटी में। ठीक है, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे हमने जो है इसका एक नेगेटिव पोर्शन बता दिया। इससे ज्यादा भी बता सकते थे, ऐसा नहीं है सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा भी बता सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि हमारे पास है सिर्फ कितने 300 वर्ड्स जो कि खत्म होने वाले हैं। अब नेक्स्ट, द फ्यूचर लाइज इन बैलेंस। अब बैलेंस तो लेके आना है, नॉट रिप्लेसमेंट। ये क्यों लिखा नॉट रिप्लेसमेंट? देखो, नॉट रिप्लेसमेंट मीन्स ऐसा नहीं है कि हमारा जो सोशल मीडिया है उसके साथ प्रॉब्लम है बिकॉज फैक्ट चेकिंग नहीं कर सकते, जिसका जो मन करता है वो डाल देता है। यहाँ पे हम उसे एकदम रिप्लेस नहीं कर सकते, हमें बैलेंस लेके आना है, बैलेंस क्रिएट करना है। ठीक है, सोशल मीडिया को यहाँ पे लर्न करने की जरूरत है फ्रॉम ट्रेडिशनल जर्नलिज्म से। क्या लर्न करने की जरूरत है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑनेस्टी। ये दो चीज अगर सोशल मीडिया के अंदर आ गई देन इससे बढ़िया चीज कोई भी नहीं होगी। दूसरी चीज, एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल मीडिया को भी लर्न करने की जरूरत है, डिजिटल टूल्स को यूज करना, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है इन शॉर्ट न्यूज करके आता है। इंडियन एक्सप्रेस भी जो है एक ऐसे शॉर्ट्स वगैरह जो है प्रोवाइड कराने लग गया। बीबीसी न्यूज जो हो गया वो भी शॉर्ट्स प्रोवाइड कराने, अल जजीरा हो गया। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है इसके, जो सोशल मीडिया के ये चीज टूल्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, जो आपको यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाएंगे। टू रीच मोर पीपल, अब यहाँ पे कोट के साथ मैंने ऐड कर दिया वाल्टर क्रॉन्किट, ये बेसिकली यूएस के अंदर जो है पब्लिशर टाइप के हैं कुछ। सेड फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट टू डेमोक्रेसी, इट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, ये देखो बहुत प्यारी लाइन बोली है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट टू डेमोक्रेसी, इट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये जो डिजिटल एज है इसके अंदर हमें प्रोटेक्ट करना है किसको? इस ट्रुथ को, सच्चाई को, और इंश्योर करना है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है चाहे वो ओल्ड के थ्रू जाए चाहे वो न्यू के थ्रू जाए, ये क्या करे? ये सर्व करे सोसाइटी को, ना कि मिसलीड करे। इसी के साथ हमने एंड कर दिया अपना एसे। ठीक है, तो ऐसे ही नोट के साथ आपको भी एंड करना है ताकि आपका जो एसे है, आपकी जो राइटिंग है वो इंप्रेशन क्रिएट करे जो सामने वाला आपका रीड कर रहा है। ठीक है, और ये जो इंप्रेशन होगा यही आपको नंबर दिलाएगा। राइट, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज हमारा
जो है आज का लेक्चर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लॉन्ग आंसर के साथ, लॉन्ग आंसर के साथ, ठीक है। लॉन्ग आंसर के अंदर टेस्ट नंबर 1 वही हमारी जो 1 बुकलेट है ना, मैंने बोला था उसे डाउनलोड कर लेना और उसको प्रिंट कर लेना। तो जो हमारी 1 बुकलेट है, उस 1 बुकलेट का पहला नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो हमने कर लिया। अब दूसरे वाले की बारी है, दूसरा वाला करेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। अब ये दूसरे वाला टेस्ट बुकलेट जो है वो डाउनलोड कर लेना, नहीं डाउनलोड करी तो मैं दिखा देता हूँ आपको। हमारी है 1 बुकलेट डाउनलोड के अंदर, देखो ये मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी जो है शेयर कर रखी है 1 बुकलेट, ये वाली। तो आप डाउनलोड कर लेना उसको, काफ़ी अच्छी है। इसमें मैंने 16 टेस्ट प्रोवाइड करा रखे हैं, और मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि जो इस टेस्ट को जो है एक एक करके अटेंड कर लेगा, उसको जो है ना तो कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत है, ना ही घबराने की ज़रूरत है, हो जाएगा क्लियर, क्योंकि इसके अंदर मैंने सारी डायमेंशन जो है वो क्लियर कर रखी है, ठीक है। ये वाली 1 बुकलेट, ये 16 टेस्ट है, मॉक टेस्ट। यहाँ पे मैंने गाइडेंस भी जो है प्रोवाइड करा रखी है शॉर्ट में, कैसे ऐसे राइटिंग करनी है, कॉम्प्रहेंशन करनी है, लॉन्ग आंसर करना है, ठीक है। बस इतना बहुत है, और क्या, इससे ज़्यादा क्या करोगे, आईबी का ही तो एग्ज़ाम है। ये वाला फर्स्ट वाला हमने इसका ये जो ये कर लिया था, कॉम्प्रहेंशन कर लिया था। ऐसे हम पहले प्रीवियस ईयर के करेंगे, फिर इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग आंसर में ये वाला हो गया था हमारा, ये वाला करना है आपको, ठीक है। सर्विस सेक्टर हैज़ इमर्जेड, ये वाला मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके आपको दे भी देता हूँ, ठीक है। ये रहा, तो यहाँ डाल देते हैं, ठीक है? फिर वो टीचर होने के साथ साथ थोड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी होना ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला होमवर्क है हमारा, इसको करके आना है आपको, ठीक है। सर मेरी आईडी आपकी साइट पे लॉग इन नहीं हो रही है, मैं क्या करूं? कांटेक्ट करो 7838, जो हमारा, मैं देखो चैट में डाल देता हूँ, 7838091015, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो। तो जो हमारी टीम है वो कांटेक्ट कर लेगी आपसे, और फिर जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभार हो जाता है, टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, वो रिजॉल्व कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरुण होगा, ट्राई करो, इवन मेरा भी हुआ था। अच्छा ठीक है, अरुण वो जो है सीडीएस को बोल रहा है कि करो करो करो, चलो ठीक है। आज के लिए इतना था, ये होमवर्क है लॉन्ग आंसर, ठीक है। इसको करके आना। लॉन्ग आंसर पता है ना कितने में लिखना है? इसे हमें 150 से 200 वर्ड्स तक लिखना है, बेसिकली 2 पेजेस के अंदर लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। फिर मिलते हैं परसों, डे आफ्टर टुमारो, विद दिस क्वेश्चन लॉन्ग आंसर सर्विस सेक्टर के ऊपर, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय।